बिहार के लखीसराय और पश्चिम बंगाल के बीरभूम में दर्दनाक हादसा हुआ। बिहार के लखीसराय में अशोकधाम मंदिर में भगदड़ के बाद 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, तो वहीं पश्चिम बंगाल के बीरभूम के तारापीठ में एक होटल में आग लग जाने की वजह से कम 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि तारापीठ मंदिर में भीड़ होने के कारण कई श्रद्धालु होटल में रुके हुए थे, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया। सबसे पहले बात करेंगे बिहार के लखीसराय में हुए हादसे की। अशोकधाम मंदिर में बड़ा हादसा हो गया। बिहार हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। भगदड़ के चलते कई लोग जख्मी हो चले हैं, तो वहीं बिजली का पोल टूटने से हादसे को लेकर ये खबर सामने आ रही है कि बिजली का पोल टूटा, करंट फैलने की अफवाह फैली और उसके बाद भगदड़ वहां पर मच गई। चूंकि एंट्री गेट था, ऐसे में लोगों को निकलने का ज्यादा रास्ता नहीं मिला। एक दूसरे पर लोग गिरते चढ़ते चले गए और उसके बाद कई लोगों का घटनास्थल पर ही दम घुट जाने की वजह से उनकी जान चली गई। तो कई लोग ऐसे हैं जिनको करंट भी लगा है। हालांकि जो मौत का आंकड़ा है ये बढ़कर 7 हो गया है। दर्जन भर से ज्यादा लोग जख्मी हैं, जिन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लेकिन आप देखिए कि किस कदर जो आंकड़ा सामने आ रहा है कि 50,000 तकरीबन श्रद्धालु वहां पर मौजूद थे। देश भर में अशोकधाम मंदिर प्रचलित है, प्रसिद्ध है और सावन के सोमवार पर तो श्रद्धालुओं का अलग ही तांता यहां पर देखने को मिलता है। बड़ी तादाद में हर बार की तरह श्रद्धालु यहां पर पहुंचे थे। सावन का तीसरा सोमवार है। ऐसे में बिजली का पोल, जो की जानकारी जो मिल रही है कि पहले से जर्जर अवस्था में था, उसके अचानक गिर जाने की वजह से करंट फैलने की अफवाह फैल गई। उसके बाद ये दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। रेलवे स्टेशन है अशोकधाम हॉल्ट। तो अशोकधाम हॉल्ट के ठीक सामने से जो क्यू है, जो मंदिर का क्यू, वो पहुंचा हुआ था अशोकधाम हॉल्ट तक और हॉल्ट के पास 2 ट्रेनें का भी ठहराव हो गया था। वो दोनों ट्रेन उसी समय आई थी और एक बिजली का पोल भी स्टेशन का ही कहीं सामने में वो गिर गया राइट साइड में। तो जो पुरुष का क्यू था उसके राइट साइड में पोल था, उधर गिरा तो पुरुष सब भगदड़, मतलब एक अफवाह फैल गया कि बिजली गिरा है, बिजली गिरा है। हालांकि वो केबल्ड वायर था। तो लेफ्ट साइड में महिलाओं का क्यू था, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा, महिलाएं एक के ऊपर एक सब गिरती चली गई क्योंकि वो खेत था। और हम लोग सब कोई वहीं मौजूद है, एम्बुलेंस वहीं मौजूद है, चलंत एम्बुलेंस है, टोटो एम्बुलेंस है। हम लोग सब वहीं 200 मीटर की दूरी में ही सुबह से 3 बजे से मार्च कर रहे हैं। पूरा पुलिस प्रशासन, एसएसबी का जवान, जिला प्रशासन। और ये अचानक में 2 मिनट की बात थी, वो हुई, लेकिन सबको भेज दिया गया यहाँ पर। अभी बड़े दुखद घटना है। हम लोग सदर हॉस्पिटल आए हुए हैं, पता कर रहे हैं। कितने लोगों की मौत हुई? अभी 7 लोगों की जगह, ये 7 महिलाएं हैं। 5 बजे निकले घर से। तो क्या तुम लाइन में लगे थे? लाइन में नहीं, अभी लाइन में जाते ही बस इधर ही हो गया पूरा। तुमने क्या हल्ला हुआ कि 440? हल्ला नहीं हुआ, जितना भी सब उधर जा रहा था ना, जब लाइन गिरा तो सब इधर ही एक ही लाइन में सब बहुत आदमी आ गया था, इसलिए एकाएक सब इधर लद गया, धक्कम धुक्कम सब इतना हो गया। तो भगदड़ से मौत हुआ है? हाँ। तो जो श्रद्धालु जख्मी हुए अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। वो बता दें कि किस तरीके से किस वक्त ये पूरा हादसा हुआ। चांद हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चांद, बताइए इस हादसे में क्या कुछ ताजा जानकारी निकलकर सामने आ रही है और फिलहाल तस्वीरें वहां क्या देखने को मिल रही है? चांद, ये है कि सुबह लगभग 6:30 से 7 के बीच अशोकधाम मंदिर में जाने के लिए भीड़ अधिक रहती है और आज सावन का सोमवार था, इसको लेकर के वो भीड़ बढ़ रही थी। उसी दौरान मैं दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में साफ तौर पर, ये एक पोल है। देखिए, ये पोल यहां से टूटा है, जिसके बाद ये हादसा हुआ और लोगों के बीच भगदड़ होगी। भगदड़ होने का सबसे बड़ा कारण निकलकर ये आया कि जब ये पोल क्षतिग्रस्त हुआ, टूट के गिरा, उसके बाद यहाँ अफवाह फैल गई कि करंट दौड़ रहा है, करंट दौड़ रहा है, जिससे जो श्रद्धालु महिलाएं थी उनके बीच भगदड़ हो गई और इसी भगदड़ में 7 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल है, जिनमें से कुछ लोगों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। बिल्कुल चांद, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं ये बड़ी तस्वीरें हैं। ये वही पोल है जिसके गिर जाने के बाद वहां पर भगदड़ मच गई और ये बड़ा हादसा हो गया। इस वक्त चांद वहां पर क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? क्या पूरे परिसर को खाली करवा दिया गया या अभी भी वहां पर श्रद्धालु मौजूद हैं?
पूरे परिसर को खाली तो नहीं करवाया गया है। यहाँ जहाँ ये हादसा हुआ था वहाँ कुछ दूर पे लोग अब दिख नहीं रहे हैं, लेकिन मंदिर के अंदर और मंदिर परिसर से आधा किलोमीटर की दूरी तक अभी भी भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं और वो जलाभिषेक कर रहे हैं। कुछ लोगों से अगर आप बात कर पाए, श्रद्धालु आपके पीछे अगर कोई, उनसे पूछिए कि वो उस वक्त वहां पर मौजूद थे, क्या क्या देखा, क्या जानकारी है प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ कुछ लोग मौजूद चलिए चांद, आपका दोबारा से रुक करेंगे, आप तस्वीरें दिखाइएगा और थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है और इस वजह से चांद जो लोगों से बात करेंगे हम आपको सुनवाएंगे कि जो श्रद्धालु वहां पर हर दिन पहुंचते हैं उनका क्या कहना है, बंदोबस्त को लेकर, सुरक्षा को लेकर, श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्था वहां पर की जाती है उसको लेकर। फिलहाल ये तस्वीरें आपको अस्पताल से दिखा रहे हैं। चांद, बताइए क्या कह रहे हैं जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं। मैम, यहाँ श्रद्धालु यही कह रहे हैं। मैं श्रद्धालुओं से बात करना आपको बताना चाहूंगा, क्या हादसा हुआ था यहाँ पर। जैसे यहाँ जो है सो लाइन लगा हुआ था, तो लाइन लगा हुआ था, उसके कारण ये जो है सो हल्की फल्की जो है सो पोल में टकराने के कारण पोल गिर जाने से जो है सो ये हादसा हुआ। हादसा होने के बाद मतलब भगदड़ मच गई, उसमें जो है सो इतने बड़े हादसा हुई है। आप उस समय थे यहाँ, क्या हुआ था। वही हुआ कि पोल मतलब कि गिरने के बाद भगदड़ मच गया। चांद, ये पूछने की कोशिश कीजिए, ये स्थानीय निवासी हैं, क्या वाकई में सिर्फ पोल गिरने की वजह से हादसा हुआ या जो करंट फैलने की जो बात सामने आ रही है, क्या वाकई में करंट फैला था। एक चश्मदीद है, महिला है, मैं उनसे बात करके बताना चाहूंगा कैसे क्या हुआ था, कुछ बताइए। सब भाग दौड़ में पचाती करके 10 गो महिला मेरे सामने के बात है, 10 गो महिला के एकदम डेट कर गई सामने के बात है। 5 गो लड़का है, 5 गो महिला है, सामने में एकदम डेट कर गई। खड्डा में हम लोग उतरे तब तो बचे। इतना सब ये खंबा टूटने के कारण ही जो पोल जो गिरा ना, पोल गिरे बस सब उधर से आके एकदम इधर से दाब के चाप के एकदम आदमी पर आदमी को नहीं समझा। एकदम 5 गो महिला और 5 गो लड़का, 10 गो मेरे सामने डेट किया। हम लोग खड्डा में उधर उतरे, बहुत सारा खड्डा में उतरी है, तब जाकर जान बचा है हम लोग का। उस समय आप यहाँ मौजूद थे। हम लोग लाइन से एकदम स्टेशन से लाइन लगे हुए अच्छा से जा रहे थे। जब ये पोल गिरा तब सब भागने के दौर में करंट के डर से कि लाइन आया, लाइन सब दाब चाट के सब महिला को मार दिया। 10 महिला मर गई मेरा आँख के सामने। हाँ, तो ये आपने सुना थी जिन्होंने कहा, ये बताया कि पोल गिरने के कारण ही यहाँ पर ये हादसा हुआ और जब पोल गिरा तो उसके बाद लोगों में भगदड़ मच गई और खास करके उस वक्त महिलाओं की संख्या ज्यादा थी, ये कारण बताया जा रहा है जो यहाँ के चश्मदीद थे। बिल्कुल चांदो, जो तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं, काफी सकरा ये रास्ता है, तो यहाँ से संभावना जताई जा सकती है कि निकलने का और जो भागने का रास्ता है वो भी बहुत कम होगा जब भगदड़ मची होगी उस वक्त। आप नजर बनाए रखिएगा। चांद, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। रमन राय भी हमारे साथ जुड़ गए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, आपके पास क्या अपडेट्स हैं इस पूरे मामले को लेकर। ये देखिए, बेहद ही दुखद घटना जो है बिहार के लखीसराय में आज देखने को मिली है, जिसमें कि 7 महिलाओं की मौत हो गई है। सोमवार का दिन था, सावन का तीसरा सोमवार था, तो बड़ी संख्या में जो भीड़ है श्रद्धालुओं की वो वहां पर आज उमड़ी थी। और जैसा कि डीएम ने बताया कि 2 ट्रेनें आई, उसके वजह से भीड़ अप्रत्याशित तरीके से बढ़ी और जिस तरह से बिजली का जो पोल गिरा उसकी अफवाह फैली, उसके वजह से ये पूरा स्टैम्पेड हुआ है और इसमें अभी तक 7 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है, लेकिन ये आंकड़ा आगे और भी बढ़ सकता है क्योंकि जिस तरीके से बड़ी संख्या में भीड़ थी वो कहीं ना कहीं मायने रखता है। और सुरक्षा बल जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कम संख्या में, पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल नहीं थे, जिसके कारण भी ये जो भगदड़ मची है उसको समय रहते हुए उस पर कंट्रोल नहीं किया गया, जिस वजह से इसमें 7 महिलाओं की मौत हो गई है। और अभी तक जो प्रशासन है वो मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है। देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे संख्या कितनी होती है और इस पूरे मामले की जब जांच होगी तो जो मुख्य वजह है वो क्या सामने आएगी। करंट फैलने को लेकर भी जानकारी सामने आ रही है रमन, क्या उसको लेकर कोई पुष्टि हो पाई है कि करंट लगने से भी लोगों की जान गई होगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो हमारे स्थानीय सोर्सेस है या फिर जो चश्मदीद है वो बता रहे हैं कि बिजली के तार गिरने की वजह से ये पूरा भगदड़ हुआ है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में आधिकारिक कोई बयान सामने नहीं आया है। हमें इंतजार करना होगा कि
प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से आधिकारिक घोषणा इसमें जो है वो क्या की जाती है। ठीक है रमन, आप नजर बनाए रखिएगा, आपके पास लौटेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस पूरे हादसे पर सीएम सम्राट ने भी अब दुख जताया है और उन्होंने कहा है कि मृतकों के परिवार वालों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। घायलों के इलाज के लिए प्रशासन को आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। इससे पहले जानकारी सामने आ रही थी कि मंत्री विजय सिन्हा भी घटनास्थल पर पहुंचेंगे, उसको लेकर भी जो अपडेट सामने आएंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। और ये देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का भी एक्स पर पोस्ट सामने आया, जहां पर उन्होंने इस हादसे को अत्यंत दुखद बताया, हृदय विदारक बताया और कहा कि हादसे में श्रद्धालुओं की मृत्यु की खबर से मन व्यथित है। शोक स्तब्ध परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। घायलों के समुचित एवं त्वरित इलाज के लिए प्रशासन को जरूरी निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दे दिए गए हैं।